सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ठीक है, cos थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, यानी ये इसको सॉल्व करके हमको वो लाना है। तो एलएचएस क्या है? तो एलएचएस आप लोग पहले लिख लीजिए। एलएचएस क्या है? तो cos थीटा फिर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा, ठीक है, फिर अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसी को सॉल्व करके हमको क्या लाना है? कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो देखो कैसे लाएंगे, तो कुछ नहीं दिख रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। एलसीएम वगैरह रेशनलाइज वगैरह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं कि ये जो कोसेक है इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। जब भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो जितने भी टर्म्स होंगे सबको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो देखो कॉस साइन, तो ये सेक और कोसेक दिख रहा है तो इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो देखो ये कोस थीटा वैसे ही। अब देखो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन में चेंज कर सकते हैं। तो तुम कहोगे हाँ सर साइन में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखो इन दोनों के बीच में किसका साइन है? तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई। कोसेक थीटा को किस में चेंज कर सकते हो? तो वन अपान में साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। फिर ये माइनस, फिर ये साइन थीटा, फिर ये सेक थीटा को चेंज कर सकते हैं। हाँ सर चेंज कर सकते हैं। सेक थीटा को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है? तो 1 अपान में कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में कॉस थीटा, ठीक। फिर अपॉन में पूरा ये मेन वाला अपॉन, ठीक। उसके बाद ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे एक स्टेप फिर सॉल्व करो। कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, फिर अपॉन में ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हर एक स्टेप तुमको दिखता जाएगा, बस यहाँ पे बस पकड़ना था। अब ये पकड़ लिया ना, अब तुम ऑटोमेटिक सब करते जाओगे, एक स्टेप तुम लोग को दिखता जाएगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे दिखता जाएगा, अच्छा अब ये करना है, अच्छा अब ये करना है। तो देखो ये भी आसानी से सॉल्व होगा। अब इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, अब दिख रहा है ना ये पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू, इसका मतलब एलसीएम वाला आप दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। हाँ सर एलसीएम ले लिए। उसके बाद साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो बचेगा क्या? कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो बचेगा sin थीटा, इस sin थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेन वाला ये जो अपान था इन दोनों से आया, ठीक है। ये वाला जो अपान है ये वाला, ये मेन वाला, उसके बाद ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमने कर लिया, ठीक है। हाँ कर लिया। अब देखो ये मेन वाला अपॉन और इसके अपॉन में फिर क्या है? अपॉन है, तो ये जो है ये कहाँ आ जाएगा? तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे लिखिए 3/2, फिर ये मेन में ऐसे लिखा है 8, तो होता क्या है ये जो डिनोमिनेटर में ये कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 अपॉन में 2 इंटू 8, ठीक है। तो ये चीज भी वही है, मेन वाला अपॉन, ये इससे अपॉन के ऊपर फिर अपॉन है, तो ये डिनोमिनेटर कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये बेसिक चीज है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके पास में आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे। फिर ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएगा इसके, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में ये ऑलरेडी क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कैसे लिखे? तो बस इसको नीचे भेज दिए। अब ये फिर इसके बाद तुमको फिर कुछ दिखेगा, दिख रहा है? कहोगे हाँ सर दिख रहा है। ये दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये तुमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जितने हमने क्वेश्चन किए ना, सारे क्वेश्चन में ये चीज तुमको दिखेगा। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में तुमको पैटर्न दिखेगा, तो इसको एकदम याद कर लेंगे, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड ही बना लेंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम टाइम इसको ये यूज हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी।
हो गया। फिर नीचे अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे तुम ये फार्मूला यहाँ पे लिखे, अब ये फार्मूला लिखते ही तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये यहाँ से आप काट सकते हैं। तो हमने कट कर लिया, क्या कर लिया, इसको कट कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये कट हुआ तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो बचा ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा cos थीटा, ये हमारे पास बचा, ठीक है। ये हमारे पास सब बचा, ये कट गया तो ये बचा, ठीक। अब ये तो लाना नहीं है हमको, ये तो लाना नहीं था, लाना क्या था, ये लाना था। तो अब ये कैसे आएगा, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। तो अब कैसे करेंगे, तो ये चीज भी आपको पता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये भी क्वेश्चन में यूज हुआ है कि अगर x प्लस वाई अपन में 2 है तो एक बार x अपन 2 प्लस एक बार y अपन 2 हम लोग लिख सकते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, तोड़ेंगे तो यहाँ पे वही चीज है। एक बार cos थीटा के साथ ये पूरा ले लेंगे वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है वो सब ले लेते हैं। cos थीटा के साथ अपॉन में क्या ले लेंगे, साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, फिर साइन के साथ ये पूरा ले लेंगे तो साइन थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। ये जैसे ही आपने लिया, जैसे ही आपने लिया, अब ये दिखेगा कि सर x में तो फिर कटने लगा, ये cos थीटा कटेगा 1 टाइम्स में, ये साइन थीटा कटेगा 1 टाइम्स में। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, तो तुम कहोगे सर ये तो कट पीट के 1 अपन साइन थीटा हो गया, माइनस ये कट पीट के 1 अपन cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो 1 अपन साइन थीटा माइनस 1 अपन cos थीटा, लाना क्या है, कोसेक थीटा सेक थीटा। क्या साइन 1 अपन साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 1 अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, माइनस 1 अपन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये हो गया आपका सेक थीटा। लाना क्या था हमको बाबू, यही लाना था, ये हमने ला दिया, ठीक है। तो हर एक आप जैसे एक स्टेप करेंगे अगला स्टेप आपको दिखता चला जाएगा, ठीक है, अगला स्टेप दिखता जाएगा। तो ये सारा करने का प्रोसेस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस एलएचएस को सॉल्व करके हमको आरएचएस लाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को अब हमको सॉल्व करके ये लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सर इसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो देखो बाबू करना क्या है ना, ये जो टेन थीटा और ये कॉट थीटा, सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। जैसे ये साइन कॉस में चेंज होगा उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 1 प्लस टेन थीटा को साइन कॉस में चेंज करो, तो सर टेन थीटा का सर हमको फार्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा का भी फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये दोनों फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें या इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, तो इधर दो टर्म है तो इन्हीं दोनों टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई एक बार कराएंगे 1 में, ठीक है, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स में कराएंगे, उसके बाद फिर माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में करा लेंगे, ठीक है। तो पहले साइन थीटा का करा ले, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई आप करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा फिर अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो फिर करेंगे फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस अब देखो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, फिर इनटू करोगे साइन थीटा,
कोई दिक्कत नहीं सर, साइन थीटा, तो फिर ये क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, साइन थीटा का तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस cos थीटा का भी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स में। माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करो, माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में, माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में क्या होगा, cos थीटा। उसके बाद फिर माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई करो प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा में, तो माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस, तो यहाँ फिर क्या होगा माइनस, फिर cos थीटा का मल्टीप्लाई जब करेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा इनटू cos थीटा करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा। इसके बाद बाबू फिर माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा में करेंगे तो माइनस प्लस, ये पहले माइनस, उसके बाद cos थीटा और ये cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, ये कर लेंगे। अब ये आप जैसे ही इसको किए ना, जैसे ही आप करेंगे इसको, उसके बाद आपको दिखने लगेगा कि सर हमको एक चीज दिख रही है, तो क्या दिख रही है आपको, तो कहोगे कि सर यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये सर कट जाएंगे, तो इसको आप लोग कटा लीजिए, ये साइन थीटा प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया, ये कट गया। फिर देखोगे तो कहोगे सर प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, ये भी क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये कट गए, तो बचे क्या, तो बचा क्या, तो देखो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में cos थीटा, उसके बाद माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये हमने इतना सोल्व किया तो ये है, लेकिन आंसर आप देखेंगे कि आंसर किस में है, तो आंसर सर सेक में है और कॉस में, कॉसेक, अरे सॉरी सेक में और कोसेक में, कोसेक और सेक में आंसर है। लेकिन हमारे पास जो आया है अभी वो क्या है, साइन में और कोसेक में। हमको आंसर किस में लाना है, सेक और कोसेक में। तो ये जितने टर्म्स है, क्या इनको हम सेक और कोसेक में, आप सोचेंगे चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर ये जितने टर्म्स हम लाए ना, इसको हम कोसेक और सेक में चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप कोसेक और सेक में जैसे ही चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसको कोसेक और सेक में चेंज करेंगे। तो बताइए क्या साइन स्क्वायर थीटा को आप कोसेक में चेंज कर सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर ये 1 अपन कोसेक स्क्वायर थीटा कहां से है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, फिर अपॉन, ये देखो ये मेन वाला अपॉन। ठीक है, अब cos थीटा को तुम sec थीटा में चेंज कर सकते हो, तो कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन sec थीटा। क्या होता है, 1 अपन sec थीटा। ये हो गया, चेंज कर लिया। अब देखो माइनस, अब इसके बाद फिर cos स्क्वायर थीटा को भी आप sec में चेंज करिए, तो cos स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपन में sec स्क्वायर थीटा, फिर मेन वाला अपॉन, फिर साइन थीटा को कोसेक में चेंज करेंगे, तो साइन थीटा को कोसेक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपन कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो साइन, ये साइन कोस को तो कोसेक सेक में हमने चेंज कर दिया, ला दिया, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है नहीं ना, तो इसको हमको चेंज करना है ऐसा, तो ये कर लेंगे आप, ये बहुत इजी है, आता होगा आपको। ठीक है, इधर देखो अगर कोई चीज ऐसे लिखे, मान लो ये 2 अपन 3, फिर ये मेन में हो गया 4 अपन 5, 2 अपन 3 फिर अपॉन फिर 4 अपन 5। तो इस केस में आप क्या करते हैं, तो जो ये डिनोमिनेटर होता है ये यहाँ लिख देंगे, और ये जो न्यूमरेटर होता है इसको, अरे सॉरी ये जो डिनोमिनेटर होता है ये अपन के ऊपर चला जाता है। तो ये कैसा बनता है, तो 2 ऊपर है तो 2 वैसे ही। ठीक है, अब देखो ये 5 नीचे था तो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 3 नीचे गिर रहा था तो अपॉन के नीचे आ जाएगा, तो ये 3 और पहले ही से क्या है 4, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपको आता होगा, यही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो मेन वाला अपॉन, ये 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये सेक थीटा है जो कहाँ चला जाएगा, अपॉन के ऊपर। कैसे, तो वैसे ये आपको आता होगा। अब देखो 1 ऊपर ही रहे, 1 क्या है ऊपर है तो 1 ऊपर ही। ठीक है, अब देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ आएगा, नीचे, हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, इंटू 1। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा ये नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये इंटू हो गया सेक थीटा, ये हो गया। ठीक, अब माइनस, अब जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे, अपॉन वाला लिख लेंगे मेन अपॉन। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, 1 ऊपर ही रहेगा 1, ये सेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद
ये कोसेक थीटा दिख रहा है। अब ये कोसेक थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कोसेक थीटा कहाँ जाएगा, तो ऊपर, तो इंटू कोसेक थीटा। और ये 1 पहले ही से था यहाँ, तो इंटू 1। ठीक है, ये कर लेंगे ऐसा, ये आपको आता होगा। अब इसके बाद सिंपली कर लेंगे आसानी से। 1 इंटू सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ये आसानी से कर सकते हैं। यही देखिए, लाना क्या था हमको, लाना क्या था, यही लाना था। आ गया आसानी से। तो बस कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था कि ये कटेगा, उसके बाद यहाँ पे बस सीधे ही चेंज कर देना है। साइन स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे ऐसे, उसके बाद आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0। यानी इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे, LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, फिर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस 1, फिर अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी को सॉल्व करना है। तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो करना क्या है, पहले इनका नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। डिनोमिनेटर में ये है और ये, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, फिर ये ब्रैकेट में 1 प्लस सेक थीटा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दिए, यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो जैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, फिर जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो इसमें भी करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा, इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस सेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आप किस में, तो इसमें करेंगे। ठीक है, तो करेंगे कोट स्क्वायर थीटा वैसे ही, फिर ब्रैकेट में ये सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस सेक थीटा। इसी 1 प्लस सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद प्लस 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में होगा, ऊपर वाले में। ठीक है, तो ऊपर वाला लिखो सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या है साइन थीटा माइनस 1, उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला, ये हो गया उसमें मल्टीप्लाई। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये ऐसा पैटर्न बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे। तो अब क्या करना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे, और ये, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, तो ये दिख रहा है a माइनस बी, फिर दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। अगर ये सेक थीटा a होता, सेक थीटा क्या होता, a होता, और 1 b होता, और यहाँ पे सेक थीटा a होता और 1 क्या होता, b होता, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी, फिर ये क्या बन रहा है, a प्लस बी। देख रहे हो, सेक थीटा माइनस 1, फिर इधर से सेक थीटा प्लस 1, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, तो कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, फिर यहाँ क्या है b प्लस है, तो ये बात देखिए, आप ऐसे लिखे a माइनस बी लिखे या इसको b प्लस a लिखे, ये दोनों बात तो बाबू क्या है, एक ही है। a प्लस बी बोले या b प्लस a बोले, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है कि आसानी से दिखे ना, यही पकड़ना था हमको।
ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा वैसे ही। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए कितना है, सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस वन, वन का स्क्वायर, बी क्या है वन, यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वन। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी इस पूरे की यहां तक की वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही, सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही। उसके बाद ये देखो, अब ये भी सेम जैसे इसको किए वैसे इसको भी करना है। ये क्या है आपका, अगर ए टर्म है और ये क्या बी टर्म रहता, और ये बी टर्म होता और ये क्या होता ए टर्म होता, तो ये भी तो बन रहा है ए माइनस बी, और ये हो गया बी प्लस ए, बी प्लस ए बोलिए या ए प्लस बी, बात क्या है एक ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है, तो ए कितना है, तो साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस बी क्या है, तो वन है, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। ये लिख लिया, बस यहाँ पे थोड़ा देखना था, यहाँ पे एक थोड़ा की पॉइंट था। अब अगले वाले लाइन में भी एक की पॉइंट है, वो ध्यान से देखना, वही की पॉइंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। अगर वो की पॉइंट आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। फिर वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वैसे ही, फिर वन प्लस सेक थीटा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। अब यहाँ फिर ध्यान से देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो देखो यहाँ तो फार्मूला दिख रहा है, ये कोट स्क्वायर थीटा आप ऐसे लिख लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लीजिए। अब देखेंगे ना, अब देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको फार्मूला पता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कहोगे सर हमको फार्मूला पता है, इसका फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू क्या लेती है, टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस। ठीक है, अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या ऐसा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस फार्मूला होता है, नहीं होता है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है वन माइनस क्या होता है, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन है यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी इसका मतलब ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला कब होता है, जब ये ऐसे रहता वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो उसके जगह पे सर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको अब हम लोग चेंज करेंगे, और कैसा लिखेंगे चेंज करके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप दिमाग लगाइए, इसमें हम क्या कर दे कि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। क्या कर दे, तो अगर आप इसमें से इस ब्रैकेट में से देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही माइनस, ठीक है, माइनस क्या कर दिए कॉमन, इस ब्रैकेट में से हमने क्या कर दिया माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस ये कॉमन हो गया। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ प्लस में, यहाँ क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस वन है, कॉमन हो गया माइनस, तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और ये वन वैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है कैसे किए, इसको हमने वैसे कैसे बनाया, तो क्या किए सर माइनस को कॉमन ले लिए, तो माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, और इसके बीच में देखो ये सेक स्क्वायर थीटा, इसके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा है। ठीक है, किसका साइन है, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू है ना, तो वही सेक स्क्वायर थीटा इंटू, माइनस कॉमन लिए तो माइनस यहाँ ब्रैकेट के लिए। ठीक है, और फिर अपॉन में वैसे ही लिख लो, अब अपॉन में वैसे ही वन प्लस साइन थीटा, फिर वन प्लस सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये चीज वैसे ही लिख लो, उसके बाद एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस, यहाँ क्या है माइनस, अब इस माइनस का माइनस की वजह से ये क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस, इस माइनस को हमने उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही, ठीक है, ये वाला माइनस हो गया ऐसे। अब देखो
माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले या माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले, अरे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोले, बात तो एक ही। इसको आप अगर सही से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे, पहले 1 लिख दिए, फिर माइनस को इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो बात तो दोनों क्या है? बात तो दोनों क्या है बाबू? सेम है। 3+2 बोले या 2+3 बोले, बात तो एक ही है। तो वहां पे बस ध्यान से देखना था। तो अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर अपॉन में ये सेम चीज वैसे ही 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस की पॉइंट था बहुत खतरनाक वाला, ठीक है? तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा आपका। अब इसके बाद एक स्टेप फिर सोल्व करेंगे आगे। तो अब ये बन गया जब ऐसे, तो अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसका ये एक फार्मूला भी है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे होता है तो वो देख लो, यहीं पे इसको सोल्व करेंगे। इसको देखो है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? क्या कॉट स्क्वायर थीटा, क्या टेन स्क्वायर थीटा को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं? बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा को कॉट में चेंज कर सकते हैं? तो तुम कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को हम कॉट में चेंज कर दिए, क्या हो गया? 1 अपन कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तुम कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही इनटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए? सेक में चेंज कर दिए, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे अपॉन वाला वैसे का वैसे ही, वहां पे 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस सेक थीटा। अब ये हो गया। अब ऊपर देख रहे हैं तो सर सॉल्व हो रहा है, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सॉल्व देखो, ये कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ये भी कट गया। तो बचा क्या? तो बचा सर 1 माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस सेक थीटा। ये सर बचा। क्या बचा? तो ये सर बचा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा? तो देखो अब हो गया, ये 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 0, ठीक है? फिर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा नीचे। अब ये 1 में 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी 0 में इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और लाना क्या था हमको? लाना क्या था? 0 ही लाना था। तो बस इसको 0 को इससे आप आसानी से डिवाइड करा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो बस यही करना था। बस की पॉइंट 2 था इसमें, की पॉइंट 2 था। एक यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था और दूसरा यहाँ पे माइनस हम जो कॉमन लिए है यहाँ पे दिमाग लगाना था। क्यों लगाए? तो सर ये फार्मूला बनाने के लिए जो उधर बनाए थे लोग। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? दिक्कत होगी, ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छे से अब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। तो सो दैट नॉन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, सो दैट नॉन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या? तो ये बोला है कि दिखाइए कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, ये जो है आइडेंटिटी नहीं है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। यही हमको प्रूफ करना है। जैसे देखो ये क्या होता है? आइडेंटिटी होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। ये क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। कैसे पता चला ये आइडेंटिटी है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है। अब ये बोला है कि आइडेंटिटी नहीं है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा है ये जो है
आइडेंटिटी नहीं है। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आंसर अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये इसका आइडेंटिटी नहीं है, यानी एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर इक्वल हो जाता वो तो आइडेंटिटी हो जाता। तो इसमें दिखाना ही है कि आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। दिखाना है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी कब नहीं होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर नहीं आएगा। तो 1 आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब हम कह देंगे कि यह जो है आइडेंटिटी नहीं है। तो सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, एलएचएस ले लिया। अब इसी को एलएचएस को सॉल्व करो। तो ज्यादा से ज्यादा जितना स्टेप आपको आता है कर लीजिए। तो क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो इतना दिख रहा है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा को हमको फार्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा का हमको फार्मूला पता है। तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक, इसके बाद इसके आगे और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, एक दो स्टेप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो सर एक स्टेप और बढ़ सकते हैं हम आगे, क्या है 1 और इन दोनों में क्या माइनस कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये प्लस था माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व किए, ये आया। ठीक, अब इसको आगे, इसके आगे कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, हम कुछ और सॉल्व कर सकते हैं तो नहीं। अगर तुम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का फिर फार्मूला रख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर ये ऊपर वाला ही ये वाला बन जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसके बाद हम लोग अब सर सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, कभी 1 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है। एलएचएस यानी इसको हम सॉल्व किए, एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो ये आरएचएस के क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। जब ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो है इसका आइडेंटिटी नहीं है। तो वही लिखेंगे, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये जो है आपका आइडेंटिटी नहीं है। कैसे पता चला कि आइडेंटिटी नहीं है, तो एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाता तो आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें बोला है कि आइडेंटिटी नहीं है, यही प्रूफ करिए। तो ये प्रूफ हो गया, पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला प्रूफ करेंगे। दूसरा क्या है आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करो, एलएचएस क्या लेंगे, एलएचएस ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसमें अब क्या कॉमन लेंगे, कॉमन दिख रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं। देखो क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का हमको फार्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमको दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन थीटा। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर सकते हैं, तो 1 लेंगे, फिर उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको भी आगे क्या, इसको अब हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो है एलएचएस क्या है, आरएचएस के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये भी जो है आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये भी जो है आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी इसका आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस जो आरएचएस के इक्वल नहीं है, मतलब इसको सॉल्व किए तो 2 नहीं आया, मतलब ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी जो है अपना आइडेंटिटी नहीं है। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी जो है आपका आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया। अब देखो इसमें एक और जैसे कर सकते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1। देखो नहीं देख लो यहाँ पे, अगर इसको ऐसे नहीं करने का मन है तो ऐसे अगर करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते तो क्या होता है साइन थीटा फिर प्लस 1। तो क्या फिर इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ना सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एन
आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों बात सही है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला भी हो गया, अब तीसरा वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा वाला देखो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से तीसरा वाला हम सॉल्व कर ले रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये भी बताना है कि ये आइडेंटिटी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा इसमें भी। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर आगे और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ दिख रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा वैसे ही, फिर प्लस का साइन थीटा वैसे ही। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद फिर क्या हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार हम 1 के साथ ऐसे लिख लेंगे, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। एक बार 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अपन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कहाँ से आया, फिर प्लस, फिर ऐसे साइन थीटा, ये वाला प्लस का साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर प्लस साइन थीटा, यानी फिर इसको हम सॉल्व किए, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं तो इतना ही सॉल्व होगा। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो ये जब सॉल्व नहीं होगा तो आंसर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ही नहीं। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ही नहीं। इसका मतलब LHS और LHS जो होगा इसमें भी नॉट इक्वल होगा RHS के, LHS जो है इसमें भी नॉट इक्वल होगा RHS को, तो इसको भी क्या लिख लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, यहाँ पे नीचे इसके लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। ये पहला मेथड था, ये करने का पहला मेथड था। दूसरा मेथड एक और तरीके से होता है कि थीटा की वैल्यू आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे 45 डिग्री लिख लीजिए, 30 डिग्री लिख लीजिए, 60 डिग्री लिख लीजिए, 90 डिग्री लिख लीजिए, और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे तो भी आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री ले लेते, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेते, तो 45 लिखते हैं, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाता है 1/√2। अब इसको सॉल्व करो, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 प्लस फिर ये 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर 1 आएगा, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 आएगा, तो नहीं आएगा। तो भी आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखे तो आंसर 1 नहीं आया, इसका मतलब ये जो है आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बस यहाँ पे इसके लिए ये वर्ड लिख लेंगे, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।